नमस्कार दोस्तों, तो माइक्रोमेंटर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और उसमें जो भी फिजिकल एजेंट होते हैं, मतलब हीट हो गया, रेडिएशन हो गया और फिल्ट्रेशन हो गया। वो जो तीन जो भी फिजिकल एजेंट है वो इन डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो हम देखते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें जो भी कंप्लीट एलिमिनेशन या फिर डिस्ट्रॉय होता है माइक्रोवेल लाइफ का, ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोवेल लाइफ, मतलब उसमें अंदर बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस, फंगा और स्पोर, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, उसको डायरेक्टली एलिमिनेशन या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये सबसे पहले जो भी क्रूशल जो भी उसका प्ले है माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन में, फूड इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है वो जो भी कंटामिनेशन है उसको प्रिवेंट करती है, उसके साथ साथ जो भी सेफ्टी उसको इंश्योरमेंट किया जाता है। तो ये हो गया उसका स्टरलाइजेशन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। तो उसमें ज़्यादातर हमें हीट, फिजिकल एजेंट में हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, ये जो थ्री जो फिजिकल एजेंट है वो देखने को मिलती है। बट कॉमन जो फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का वो हीट माना जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी डीनेचुरेशन है प्रोटीन का होता है, उसके साथ साथ जो भी माइक्रोबियल सेल उसका डिस्ट्रॉय, जो भी स्ट्रक्चर है उसका डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो टू मेन टाइप्स होते हैं हीट स्टरलाइजेशन के। इसके अंदर मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मॉइस्ट हीट में हमें ऑटोक्लेव देखने को मिलता है, जो भी उसका मतलब कि जो स्टीम होता है उसका यूज़ करके अंडर द प्रेशर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है, उसके मदद से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो भी स्पोर है उसको डायरेक्टली माइक्रोब को किल किया जाता है। तो ज़्यादातर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसके मतलब जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं या फिर क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होते हैं, उसमें हमें एंडोस्पोर देखने को मिलता है। और ये जो एंडोस्पोर क्या होता है, हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो भी कैपेबल होता है। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एबिलिटी बनाता है। तो जो भी स्पोर होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो भी डिसइंफेक्शन या फिर जो भी अदर जो प्रोसेस है सेफ्टी की, उसको झेल लेता है। बट जो भी मॉइस्ट हीट है वो उसको झेल नहीं पाता, क्योंकि हम 121 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। तो उसके मतलब जो भी उसका जो प्रोटीन है उसको डीनेचुरेशन किया जाता है, माइक्रोवेल सेल जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने के बाद जो स्पोर है उसको भी किल किया जाता है। तो दूसरा जो प्रोसेस है ड्राई हीट, उसमें हमें हॉट एयर ओवन का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो यूजली जो हाई टेम्परेचर मतलब कि 160 to 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 आवर हम जो भी हाई टेम्परेचर में जो भी ग्लासवेयर से मेटल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम स्टरलाइज करते हैं। ये हो गया हीट के दो टाइप, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। बाद में रेडिएशन, मतलब रेडिएशन क्या होता है, स्टरलाइज करता है डैमेजिंग द डीएनए ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब कि डायरेक्टली जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको डैमेज किया जाता है। और यूजफुल इन स्टरलाइजेशन हीट सेंसिटिव एटम, जो भी हीट सेंसिटिव एटम होते हैं, मतलब कि उसमें हम मतलब कि हीट जो उसको झेल नहीं पाते, वो स्टरलाइजेशन के लिए एबिलिटी नहीं होता है, उसके बाद हम रेडिएशन जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। उसमें भी आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में हमें गैमा रेज और एक्सरे देखने को मिलता है, हाईली इफेक्टिव एंड पेनिट्रेट डीपली वो किक करता है। और जो भी डिस्पोजल मेडिकल इक्विपमेंट है ज़्यादातर उसके लिए वो यूज़ होता है। और नॉन आयोजिंग रेडिएशन में हमें लेस पेनिट्रेटिंग मिलता है, और जो भी सरफेस स्टरलाइजेशन है लैब के अंदर या फिर ऑपरेटिंग रूम के अंदर उसको यूज़ करने के लिए यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया रेडिएशन। और फिल्ट्रेशन मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लिक्विड में या फिर गैस में, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फिल्टर आउट किया जाता है। तो जो भी उसको मतलब कि जो फिल्ट्रेशन पेपर होता है या फिर फिल्टर होता है उसके अंदर लिक्विड और गैस को पास किया जाता है, और वेरी स्मॉल जो कि पोर से जो भी फिल्टर है वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। उसमें हमें जो भी हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन है, मतलब कि एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम हो गया, उसको स्टरलाइज करने के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कॉमनली हम जो भी पोर साइज़ होता है, वेरी स्मॉल पोर साइज़ होता है, उसमें हम 0.2 माइक्रोमीटर जो भी साइज़ होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होता है और उसके फिजिकल एजेंट क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के अगले वीडियो में मिलते हैं।